everyone, so I'm back with another video. With final exams just around the corner, it's time to buckle up. And in this series, we'll go through question papers from past few years of different subjects to help us identify the important topic. So today, the subject chosen is marketing management. So the pattern of this question paper is again the similar to the previous one. Here we have 5 questions. In first 4 questions, there are internal option, and in fifth question, there are sub parts of total 5 to 6 numbers, and in which we have to attempt 3 to 4. So let's start with the first question itself. So the first question says that you are the vice president of marketing of a consumable durable company जिसकी good customer base है इंडिया में, और हमें एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना है of our choice for penetrating rural market by elaborating each stage of new product development process और provide करना examples to support our answer. सो सबसे पहले हम यहाँ पे हम डेवलप करेंगे हाइपोथेटिकल आंसर लेके चल रहे हैं. यहाँ पे हमने डेवलप किया है सोलर पार्ट मल्टीपर्पज कुकिंग चार्जिंग स्टोव के साथ. सूर्य शक्ति स्टोव नाम रखा है जिसका हमने, क्योंकि हमारा मेन टारगेट रूरल इंडियन मार्केट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस काफ़ी कम है और क्लीन कुकिंग फ्यूल भी काफ़ी लिमिटेड होता है. तो आपका प्रोसेस में आइडिया जनरेशन इज द फर्स्ट स्टेप. आइडिया जनरेशन में क्या होता है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है प्रॉब्लम क्या है. तो रूरल हाउस होल्ड को क्या प्रॉब्लम होता है कि वो अभी भी केरोसिन ऑयल या फिर फायरवुड का यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, जो कि एनवायरमेंट के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है एंड ऑल्सो टू आवर हेल्थ. और पावर कट्स भी काफ़ी फ्रीक्वेंट होती हैं. सोल्यूशन क्या है कि हम एक क्लीन अफोर्डेबल सोलर पार्ट स्टोव प्रोवाइड करें जो कि फ़ोन चार्जिंग भी अलाउ करता हो. हम सोर्सेज क्या ले सकते हैं, फील्ड रिसर्च करवा सकते हैं, एनजीओज या रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स या कस्टमर फीडबैक ले सकते हैं. हमने ये प्रोडक्ट इंस्पायर्ड है बाय भारत स्टोव एंड सोलर होम लाइटिंग सिस्टम. देन सेकेंड प्रोसेस होता है आफ्टर आइडिया जनरेशन, इट्स आइडिया स्क्रीनिंग. इसमें हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं क्या क्या टेक्निकल फीजिबिलिटी होती है, अफोर्डेबिलिटी क्या होता है, क्या रिलेवेंस होगा. स्क्रीन आउट कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली आइडियाज़ लाइक एलपीजी बेस्ड हाइब्रिड स्टोव. हम एक चूज़ करेंगे सोलर पावर्ड इंडक्शन स्टाइल स्टोव विद यूएसबी चार्जिंग पॉइंट. क्राइटेरिया क्या कंसिडर करना होगा हमें कि लो कॉस्ट हो, ईजी टू यूज़ टेक्नोलॉजी हो, पोर्टेबिलिटी हो और जो कि मेंटेनेंस फीजिबिलिटी हो, फीजिबल हो रिगार्डिंग द विलेजेस. एंड थर्ड स्टेप में आते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. सबसे पहले एक प्रोटोटाइप डेवलप करना होगा कि अ स्टोव दैट रन्स ऑन डिटैचेबल सोलर पैनल एंड हैज़ बेसिक टेम्परेचर कंट्रोल. आप टेक द प्रोटोटाइप टू 5 विलेज इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. वहाँ से फीडबैक लो होम मेकर से, आंगनवाड़ी वर्कर से और शॉपकीपर से. फिर हमें टेस्टिंग से इंसाइट्स जो मिले हैं हम उनको ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि चार्जिंग पोर्ट ऐड करना है फ़ोन्स के लिए, एलईडी इंडिकेटर बैटरी लेवल के लिए इंक्लूड करना है, या फिर रीजनल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस ऑफर किया जाए. फिर आता है आपका फोर्थ स्टेप दैट इज़ बिजनेस एनालिसिस. इसमें हम कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे कि पर यूनिट हमारा कितना कॉस्ट लगेगा, प्राइसिंग हम कितने रख सकते हैं, मार्केट साइज हमारा कितना होगा, और फिर हम प्रॉफिट भी फोरकास्ट करेंगे आफ्टर ऑल दिस कैलकुलेशंस. देन आता है आपका फिफ्थ स्टेज दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. फिर हम इंजीनियरिंग टीम को फाइनलाइज करेंगे डिज़ाइंस विद हीट रेजिस्टेंट केसिंग, 2 hour बैकअप बैटरी एंड ड्यूअल यूज़ कुकिंग और चार्जिंग के लिए भी हो. फिर ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग अंडर रूलर कंडीशन, डस्ट, हाई टेम्परेचर, लॉन्ग आवर्स. एग्जाम्पल, प्रोडक्ट इंस्पायर्ड बाय इकोजूम स्टोव एंड डी लाइट सोलर किट बट इम्प्रूव विद लोकलाइज डिज़ाइन. फिर आपका आता है टेस्ट मार्केटिंग. हम प्रमोशंस कर सकते हैं वया वॉल पेंटिंग फॉर कैंपेन्स एंड डेमो इवेंट्स, या फिर हम लोकल पंचायत या एनजीओज के साथ पार्टनर करके भी हम रीच आउट कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन इससे क्या हुआ टेस्ट मार्केटिंग से कि काफ़ी क्यूरियस है वहाँ के लोग, गुड वर्ड ऑफ माउथ है, डिमांड फॉर इजी फाइनेंसिंग है वहाँ पे. अब आता है आपका 7th स्टेज में कॉमर्शलाइज कैसे करेंगे. तो लॉन्च स्ट्रेटेजी प्लान करो, पैन इन रूरल, रोल आउट इन फेजेस स्टार्टिंग विद 10 states. कोलैबोरेट करो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ फॉर EMI बेस्ड बाइंग. डिस्ट्रीब्यूशन वया किराना स्टोर्स, ग्राम हार्ट्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ब्रांड का नेम हमने सूर्य शक्ति स्टोव रखा है, स्लोगन रोशन चूल्हा रोशन जिंदगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमें बेसिकली एक प्रोडक्ट डेवलप करना था और उसके डेवलपमेंट प्रोसेस जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको प्रॉपरली एलेबरेट करना था, गिविंग एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट आवर आंसर. सो दिस इज़ हाउ वी डिड इट. सबसे पहला आपने आइडिया जनरेट किया, फिर आइडिया स्क्रीनिंग होता है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग जाता है, फिर बिजनेस एनालिसिस करोगे, फिर प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, उसके बाद कॉमर्शलाइजेशन, उसके लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह करना होता है.
So these were the steps. इसके option question में ही the question that was given was elucidate the concept of product mix with examples and further draw the product mix of any Indian FMCG company of your choice and justify your answers with examples. So product mix होता क्या है? Refers to the complete set of product and services that a company offer to its customer. Basically 4 dimensions की dimensions होते हैं. width कि product कितने नंबर product line कितने नंबर की है, length कितनी है, total number of products कितने, depth मतलब size, flavor within the product आपको कितने size, flavor कितना कुछ मिलता है, कंसिस्टेंसी और हाउ क्लोजली रिलेटेड द प्रोडक्ट लाइन्स आर. सो हमने इसमें एग्जांपल लेना है. एचयूएल का लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इंडियन एफएमसीजी जाइंट. सो इसमें हमने प्रोडक्ट लाइन हम एचयूएल में प्रोडक्ट लाइन देख सकते हैं कि हमारा पर्सनल केयर होता है, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, होम केयर, बेवरेजेस, फूड. ब्रांड्स एंड वेरिएंट्स. ब्रांड में देख लो पर्सनल केयर में डव, पियर्स, हमाम, लाइफ बॉय, लक्स. हेयर केयर में सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, इंदुलेखा, ट्रेसेमे. होम केयर में सर्फ एक्सेल, रिन, विल. बेवरेजेस में आपका ताजमहल, लिप्टन. फूड्स में किसान, नौर, हॉर्लिक्स, अन्नपूर्णा. फिर वेरिएंट्स में भी देख सकते हैं कि डव वगैरह में भी आपकी सोप्स, बॉडी वॉश, डिओड्रेंट. पर्सनल केयर में ऑप्शन होते हैं हमारे पास. हेयर केयर में आपको शैम्पूज एंड कंडीशनर प्रोवाइड होता है. होम केयर में पाउडर, लिक्विड, बार्स प्रोवाइड होते हैं. बेवरेजेस में ग्रीन टी, ब्लैक टी, आइस टी. फूड में आपको सॉस, जैम, सूप, हेल्थ ड्रिंक्स, ये सब कुछ प्रोवाइड होता है. So this was about the option question of the same first question. So moving to the second question, the question says कि it is said that marketing environment is highly imperative for any marketers to survive and grow in the market. Explain this statement by illustrating each component of marketing environment by emphasizing which are 100% controllable factors and which are less controllable or 100% uncontrollable factors. Also shed light on पेस्टल मोड ऑफ टेकिंग लाइफ इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स. बेसिकली जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट होती है वो 2 फैक्टर्स इंक्लूड करती है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को. सो हम लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज इंटरनल माइक्रो, जो कि 100% कंट्रोलेबल होता है. जैसे कि हम प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्राइसिंग, ये सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और प्राइसिंग रख सकते हैं. कस्टमर पार्शली कंट्रोलेबल होता है क्योंकि हम इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं अपने मार्केटिंग आइडिया से या ब्रांडिंग के आइडिया से हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं. कॉम्पिटिटर्स आपके अनकंट्रोलेबल होते हैं, जैसे प्राइस वॉर्स की वजह से हम कॉम्पिटिटर्स की प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते. पब्लिक भी आपका अनकंट्रोलेबल होगा. मैक्रो जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो 100% अनकंट्रोलेबल होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट, और इन्हीं को हम पेस्टल फैक्टर्स कहते हैं. So, pestle model with industry example, Indian EV industry का example लेके, ओला इलेक्ट्रिक का example लेके हम इसको explain करेंगे. Political, government incentives under FAME second scheme for electric vehicles. Economic में rising fuel prices push consumer towards EVs. Social, growing eco consciousness among youth. Technological, innovations in battery life, fast charging. Legal, safety norm for batteries. Environmental, focus on reducing carbon emissions. Conclusion क्या निकलता है कि marketers can't control external factor, but हम adapt कर सकते हैं अपनी strategies को to leverage the opportunities and mitigate threats. Same second question में आपके option question था, what is the importance of pricing to a product and what could be the possible different pricing objectives a company may have, and we have to demonstrate how pricing is done by describing various determinants of both pricing and price sensitivity. Further explain different methods of pricing. इम्पॉर्टेंस क्या होता है कि हाँ ये पब्लिक कंज्यूमर की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ब्रांड इमेज, प्रॉफिटेबिलिटी के इन्फ्लुएंस कर सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस एंड डिमांड इम्पैक्ट होता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की वजह से. प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सबसे पहला कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, मार्केट को पेनिट्रेट करना है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, सर्वाइव करना है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग करना है, ये हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. एग्जाम्पल देख लो इसका कि जियो ने इनिशियली अडेप्ट किया था पेनिट्रेशन प्राइसिंग टू गेन मार्केट शेयर. अब आता है डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं प्राइसिंग की. सबसे पहले इंटरनल, कॉस्ट, मार्केटिंग ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है. एक्सटर्नल आपकी कॉम्पिटिशन्स, कंज्यूमर की डिमांड कैसी है, लीगल रेगुलेशंस कैसे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है, इनकी वजह से हमारी प्राइसिंग इफेक्ट करती है. प्राइस सेंसिटिविटी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्रोडक्ट यूनिकनेस, इनकम लेवल, अर्जेंसी ऑफ नीड्स. अब आता है हमारा मेथड्स क्या हो सकता है प्राइसिंग के लिए. सबसे पहला मेथड होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग,
जो कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं एट मार्कअप टू कॉस्ट। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बेस्ड ऑन कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, जैसे कि एप्पल आईफोन्स का एग्जांपल हम बेस्ट ले सकते हैं इसमें। कंपटीशन बेस्ड ऑन राइवल्स प्राइजेस, जैसे एयरलाइंस टेलीकॉम सेक्टर में यूज होता है। पेनिट्रेशन प्राइसेस होता है कि लो प्राइस टू गेन मार्केट शेयर, पतंजलि प्रोडक्ट्स ने यूज किया था। स्किमिंग प्राइसिंग होता है कि इनिशियली तो हाई प्राइस रखना, देन अपने प्राइसेस को लो करना। सैमसंग फ्लैगशिप फोन्स एग्जाम्पल है इस प्राइसिंग मेथड का। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की 99 इंस्टेड ऑफ 100, ये मोस्टली हम रिटेल या ई कॉमर्स साइट्स पे देखेंगे। डायनामिक प्राइसिंग होता है वेरीज बाय डिमांड एंड टाइम, जैसे कि ऊबर या फिर अमेजन आपके फेस्टिव सेल्स के टाइम में इनके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दैट इज, आपको एज अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर के इन अ सर्विस कंपनी, कस्टमर सर्विस कंपनी में हायर किया गया है सर्विसेज एट योर ईज, और हमें एक मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी डिफाइन करना है, डिजाइन करना है फॉर एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस इन टियर 2 सिटीज। और जब ये कंपनी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है इसका मेट्रोपॉलिटन और टियर 1 सिटीज में, इस सिनेरियो को अपने माइंड में रख के हमें कुछ सर्विसेज ऑफ आर चॉइस लेनी है एंड हमें सेगमेंट और टारगेट ऑडियंस इस पर डिफाइन करना है और हाईली इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स प्रोसेस डेवलप करना है इसके लिए। तो सबसे पहले जो हमने सर्विस सेलेक्ट की है इस आंसर में इज होम अप्लायंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड होगा एसी, कूलर सर्विसिंग, रेफ्रिजरेटर रिपेयर, वाटर प्यूरिफायर, फैन एंड मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर, इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर। सो सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, सेगमेंट हम जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड बिहेवियरल सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जियोग्राफिक में हम टियर 2 सिटीज लाइक इंदौर, लखनऊ, भोपाल पे फोकस करेंगे। डेमोग्राफिक में हम मिडिल इनकम फैमिलीज को या वर्किंग प्रोफेशनल, सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट लिविंग इन पीजी एंड फ्लैट्स, उन पे फोकस करेंगे। बिहेवियरल उन पर्सन पे फोकस करेंगे जो कि अफोर्डेबिलिटी चाहते हो, टाइम सेव करना चाहते हो। टारगेट ऑडियंस वही टेक और सेवी, जो बजट कॉन्शियस हाउस होल्ड है उन पे, वर्किंग कपल्स हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं या फिर स्टूडेंट एंड एल्डरली नीडिंग ऑन डिमांड रिलायबल हेल्प। सो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी जो हम यूज करेंगे वो 7 पीस स्ट्रेटेजी होगा: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। सो लेट्स सी वन बाय वन। फॉर द प्रोडक्ट हमारा रिलायबल वेरीफाइड प्रोफेशनल होंगे फॉर ऑन डिमांड होम सर्विसेज। 3 टायर सर्विस पैकेज होगा, बेसिक होगा, स्टैंडर्ड होगा या प्रीमियम। वैल्यू एड के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम डे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, डोर स्टेप कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस ट्रैकिंग और टेक्नीशियन आईडी वेरिफिकेशन, और मोबाइल ऐप के थ्रू बुकिंग या फिर रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगी। प्राइस के लिए हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखेंगे जो कि टियर टू टाइप ऑफ प्लेसेस के लिए अफोर्डेबल हो, और बंडल ऑफर कर सकते हैं जैसे कि एसी के साथ कूलर मेंटेनेंस कॉम्बो का, या फेस्टिव डिस्काउंट दे सकते हैं। प्राइसिंग में हम ईएमआई ऑप्शन भी रख सकते हैं फॉर ईयरली मेंटेनेंस प्लान्स, और डिस्काउंट, रेफरल डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं कोई, या फिर फ्री कूपन टू गेन ट्रस्ट। प्लेस के लिए आप कहाँ पे बुक कर सकते हो, मोबाइल ऐप या फिर कोई वेबसाइट या लोकल कॉल सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल प्रेजेंस वाया फ्रेंचाइज पार्टनर्स और लोकल सर्विस एग्रीगेटर्स, partners with electronic retailer or hardware shops for referrals, and tie up with resident welfare associations and housing societies. प्रमोशन हम कैसे कर सकते हैं, हाइपर लोकल डिजिटल मार्केटिंग लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, डोर टू डोर कैंपेन्स भी कर सकते हैं डेमो इवेंट्स के साथ, और रेडियो सिंगल्स एंड न्यूज़पेपर एड्स निकाल सकते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में। लॉयल्टी प्रोग्राम्स हम सर्विस कॉइन्स के थ्रू में जो कि रिडीमेबल हो फ्यूचर बुकिंग पे, हम ऐसा कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकते हैं। कस्टमर टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम टियर 1 सिटीज यूज फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग। हम पीपल वही स्किल्ड लोकल टेक्नीशियंस को हायर कर सकते हैं, ट्रेन अंडर कंपनी SOPs, पोलाइट एंड यूनिफॉर्म्ड प्रोफेशनल्स विद ID कार्ड्स, और कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स फ्लुएंट इन रीजनल लैंग्वेज। प्रोसेस क्या होगा कि ऐप बेस्ड बुकिंग होगा, OTP वेरीफाइड चेक इन्स होंगे या सर्विस रेटिंग सिस्टम होगा, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होगा बिफोर द सर्विस बिगिन, कैशलेस एंड कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। फिजिकल एविडेंस में ब्रांडेड यूनिफॉर्म्स होंगे, विजिटिंग कार्ड होगा, इनवॉइस रिसिप्ट्स होंगे, कंपनी ब्रांडेड व्हीकल रैप्स एंड कूल किट्स होंगे, ईमेल एंड SMS confirmations with टेक्नीशियन प्रोफाइल फोटोज। तो ये सारा मार्केटिंग मिक्स है जो कि हम रिपेयरिंग मेंटेनेंस सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ द ऑप्शनल क्वेश्चन फॉर द सेम क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड मार्केटिंग मिक्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है बाय एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ PLC इन डिटेल
and highlight on the relationship between PLC and marketing mix. And can PLC of a product be extended? And if yes, emphasize on different possible measures to extend it and give examples. So हम देखते हैं पहली बात की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है. तो इट रेफर्स टू द स्टेजेस अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन टू द मार्केट अंटिल इट्स डिक्लाइन और विड्रॉल. सो 4 मेन स्टेजेस होते हैं इंट्रोडक्शन का, जिसमें आपकी बेसिकली लो सेल्स होते हैं, हाई मार्केटिंग कॉस्ट होता है, लिमिटेड अवेयरनेस होता है, ग्रोथ आपकी सेल्स बढ़ती हैं, प्रॉफिट बढ़ता है, कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं, मैच्योरिटी आपका पीक सेल होगा, मार्केट सैचुरेशन, इंटेंस कंपटीशन होता है, डिक्लाइन जब आपकी सेल्स एक बार फिर से कम होने लगेंगी, डिमांड कम होने लगेगा. अब आता है कि रिलेशनशिप क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और मार्केटिंग मिक्स में. मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 P's लिया है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. और PLC स्टेज इंट्रोडक्शन में प्रोडक्ट आपका बेसिक वर्जन होता है, प्राइस हम स्किमिंग या पेनिट्रेशन फॉर्म फॉलो करते हैं, प्लेस आपका लिमिटेड आउटलेट्स होता है, और इंट्रोडक्शन फेज में प्रमोशन काफ़ी हाई होता है, हाई एडवर्टाइजिंग टू क्रिएट अवेयरनेस. ग्रोथ टाइम में प्रोडक्ट को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ वेरिएंट्स ऐड करते हैं. प्राइस हमारा ग्रोथ टाइम में कॉम्पिटिटिव प्राइस रखते हैं, प्लेसेस हम और जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और प्रमोशन हमारा पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग होता है कि हम लोगों को परस्यू कर रहे हैं टू बाय सच प्रोडक्ट एंड थिंग्स. मैच्योरिटी टाइम में आपका डिफरेंशिएशन, ब्रांड लॉयलिटी, प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट प्रोवाइड करना होता है, डिस्काउंट, कॉम्पिटिटिव ऑफर्स हमें प्रोवाइड करना होता है, प्लेस इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और प्रमोशन में रिमाइंडर एड्स या लॉयलिटी प्रोग्राम्स कुछ निकालते हैं. डिक्लाइन स्टेज में आपका स्ट्रीमलाइन वर्जन्स या डिसकंटिन्यूशन होने लगता है प्रोडक्ट का, प्राइसेस में हम हैवी डिस्काउंट्स देने लग जाते हैं, प्लेस काफ़ी सिलेक्टिव चैनल्स चूज करते हैं डिक्लाइन स्टेज में, और प्रमोशन भी काफ़ी मिनिमल होता है. सो इस तरीके से हमने ये दिखाया है कि PLC के डिफरेंट स्टेजेस मार्केटिंग मिक्स से कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट नीड्स रिपोजिशनिंग बेस्ड ऑन स्टेज. जैसे जैसे आपका स्टेज होता है वैसे ही हम प्रोडक्ट का रिपोजिशनिंग करते हैं. प्रमोशन इज टेलर्ड एज पर कस्टमर अवेयरनेस, प्राइसिंग नीड एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन डिमांड एंड कॉम्पिटिशन. अगेन इंट्रोडक्शन में हम प्राइसिंग थोड़ा कम रखते हैं, ग्रोथ में थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख सकते हैं, डिक्लाइन में फिर कम रखते हैं. तो दीज ऑल आर इंटरडिपेंडेंट. Then third part of this question was, can PLC be extended? Of course it can be extended. हम अपनी डिक्लाइन को अवॉइड करने के लिए, टू रिमेन इन द मैच्योरिटी फेज लॉन्गर, कंपनीज ऑफन रिवाइव द प्रोडक्ट यूजिंग सेवरल स्ट्रेटजीज. क्या यूज़ करते हैं कि आपका रीब्रांडिंग कर सकते हैं, लाइक न्यू पैकेजिंग या लोगो या पोजिशनिंग का यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैगी का कमबैक हुआ था आफ्टर द बैन, और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ नया फीचर्स, फ्लेवर या टेक्नोलॉजी, जैसे आईफोन अपने हर साल नए मॉडल्स निकालता है. न्यू यूजेस कर सकते हैं, जैसे प्रमोट ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द सेम प्रोडक्ट, जैसे कि क्लीनर, बेकिंग सोडा का यूज़ हुआ है, एग्जाम्पल है इसके. एंटरिंग न्यू मार्केट्स, एक्सपेंड जियोग्राफिकली और बाय टारगेट सेगमेंट, जैसे सर्फ एक्सेल मूविंग इनटू रूरल एरियाज नाउ. रीप्राइसिंग कर सकते हैं, प्राइजेस रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर ऑफर बंडल्स, जैसे नेटफ्लिक्स चीपर है मोबाइल ओनली प्लान्स, मतलब नेटफ्लिक्स ने निकाला है मोबाइल ओनली प्लान्स के लिए, मोबाइल यूजर्स के लिए भी अपने प्लान्स काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए हैं. रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं अमूल बटर का, जो कि स्टिल इन द मैच्योरिटी फेज ड्यू टू रेगुलर एडवर्टाइजिंग, ब्रांड ट्रस्ट एंड रूरल अर्बन रीच. नोकिया डिक्लाइन हुआ था ड्यू टू टेक गैप बट एक्सटेंडेड PLC बाय रीलॉन्चिंग विद एंड्रॉयड. डेटॉल का भी ले सकते हैं, क्योंकि इसने कैसे अपना मार्केट लाइक मैच्योरिटी फेज पे रखा है, क्योंकि एंटर्ड न्यू सेगमेंट, हैंड वॉश, सोप्स, फ्लोर क्लीनर टू सस्टेन मैच्योरिटी. So this was all about the third question. Moving to the fourth question, that is, customer purchase decision making process is highly integral and crucial element of the marketing activities, as it either let the customer to buy a product or drop it. Keeping this in mind, explain in detail customer decision making process with examples, and later choose a product of your choice and offer promotion mix strategies to engage the customer at each stage of the customer buying decision process. तो सबसे पहले कस्टमर परचेज डिसीजन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और ये प्रोसेस है क्या. दिस प्रोसेस बिगिंस दिस प्रोसेस इज द जर्नी अ बायर टेक्स फ्रॉम आइडेंटिफाइंग अ नीड टू पोस्ट परचेज बिहेवियर. अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स द मार्केटर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन एट द राइट मोमेंट. जैसे कि सबसे पहले प्रॉब्लम नीड रिकग्नाइज किया है किसी पर्सन ने, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर्सन फील्स द ओल्ड फोन डाइज टू क्विकली. रियलाइज क्या हुआ उसको कि एक नए फ़ोन की ज़रूरत है. आई नीड अ बेटर फ़ोन विथ गुड बैटरी बैकअप, ये उसकी नीड होगी. इन्फॉर्मेशन सर्च, फिर अब उसको सर्च करेगा वो कि कौन सा फूड है, विच फ़ोन ऑफर्स गुड बैटरी अंडर 20K.
एग्जाम्पल, कंपेयरिंग सैमसंग रियल फोन्स ऑन फ्लिपकार्ट फॉर यूट्यूब और यूट्यूब व्यूज़। फिर इवेलुएट करेगा डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को, जैसे कि Xiaomi हैज़ बेटर स्पेक्स बट सैमसंग मोर ट्रस्टेड है, तो चूजिंग बिटवीन Xiaomi 600 mAh बैटरी वर्सेस सैमसंग्स ब्रांड रेपुटेशन, ये कस्टमर की चॉइस है। परचेज डिसीजन फिर लेता है वो, कस्टमर मेक्स द फाइनल परचेज बेस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, पीयर रिव्यूज और प्रमोशंस। I'll go with Samsung M14. It's a balance of brand and battery. So, example, adds product to the cart and buy it during an online sale. Post purchase behavior क्या होता है कि I love this phone or it lags, I should have chosen Xiaomi. Example, leaves a positive review या फिर calls for return. तो ये आपकी परचेसिंग बिहेवियर होता है, 5 स्टेप्स हैं बेसिकली। पहला, प्रॉब्लम और नीड को रिकग्नाइज करना, देन उसके बारे में सर्च करना इन्फॉर्मेशन, देन हम इवेलुएट करते हैं डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, फिर हम परचेज डिसीजन लेते हैं, और पोस्ट परचेज बिहेवियर में वो अच्छा है या बुरा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब प्रमोशन मिक्स स्ट्रेटजीज क्या हैं अक्रॉस ईच स्टेज, जिसकी वजह से उन्होंने सैमसंग गैलेक्सी M11 को चूज़ किया है। तो नीड रिकग्नाइजेशन में हम देख सकते हैं क्या प्रमोशन स्ट्रेटजी यूज़ की होगी, जैसे एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया एंड यूट्यूब अबाउट बैटरी लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि कस्टमर ने रियलाइज़ किया कि उसकी फ़ोन काफ़ी स्लो हो रहा है और बैटरी इज़ पुअर, तो ये एडवर्टीजमेंट हेल्प कर सकता है। इन्फॉर्मेशन सर्च, अब हम मुझे फ़ोन चाहिए तो मैंने फ़ोन्स के बारे में ऑनलाइन पढ़ना या रिव्यूज़ देखना शुरू किया। तो कोई फ़ोन जिसकी कंटेंट मार्केटिंग अच्छी है, जो एसईओ करता है, ब्लॉग्स करता हो, कंपैरिजन वीडियोस बनाता हो, या टेक इन्फ्लुएंसर के साथ कैंपेन करके वीडियोस बनाता हो, तो मैं उसकी प्रमोशन स्ट्रेटजी मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। इवेल्युएशंस ऑफ ऑल्टरनेटिव, जैसे कंपेयर किया उसने रियलमी, Xiaomi एंड सैमसंग के फ़ोन्स को, तो प्रोडक्ट डेमोज, टेस्टिमोनियल्स एंड इन्फ्लुएंसर कंपैरिजन चार्ट एंड ऑनलाइन Q&A काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे टू प्रमोट द ब्रांड। परचेज डिसीजन में मेक्स अ फाइनल चॉइस की सेल्स प्रमोशंस, लाइक अब मैंने कोई एक परचेज डिसीजन ले लिया कि मुझे यही फ़ोन चाहिए, तो सेल्स प्रमोशन की आप EMI ऑफर्स हैं या फिर लिमिटेड डिस्काउंट्स है या एक्सचेंज ऑफर है, ये सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करेंगी। पोस्ट बिहेवियर्स क्या होता है कि यूजेस एंड इवेलुएट द प्रोडक्ट, कस्टमर सपोर्ट या फीडबैक सर्विस, ईमेल मार्केटिंग और फॉर एक्सेसरीज, लॉयल्टी प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रमोशनल स्ट्रेटजीज हैं जो कि डिफरेंट स्टेज पे एक कंपनी यूज़ कर सकती है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मार्केटर्स, क्योंकि इससे कंज्यूमर एंगेज रहेगा each step and converts casual interest into purchase, builds brand trust and retention and increased word of mouth and loyalty। ये सारी चीज़ें करने से ये बेनिफिट होता है एक मार्केटर को। टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आई मीन द चॉइस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टू अ मार्केटर, emphasize on its characteristics and different basis of segmenting a market। So market segmentation क्या होता है, is the process of dividing a broader market into a smaller, more defined group of consumer जिनके similar needs हो, characteristics और behavior काफ़ी same हो, so that marketers can target them more effectively। So why is market segment important for marketer? Benefit और explanation दिया है हमने। better targeting से क्या होगा कि ये help in designing focused marketing strategies for specific groups। efficient resource का use हो सकता है, क्योंकि avoid कर सकते हैं हम wastage of budget on uninterested segments। प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छे से होगा, एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट सूटेड टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन व्हेन कस्टमर नीड्स आर एड्रेस्ड डायरेक्टली एंड लॉयल्टी इंक्रीज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, हेल्प्स डिफरेंशिएट योर ऑफरिंग इन अ क्राउडेड मार्केट। Example, a skincare brand may launch an anti-aging cream for women above 40 and an oil control gel for teenagers, addressing different needs। So key characteristics of effective market segment, पहला कैरेक्टर मेजरेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ना एक्शनेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब साइज एंड परचेसिंग पावर ऑफ द सेगमेंट शुड बी क्वांटिफिएबल। एक्सेसिबल मस्ट बी रीचेबल थ्रू कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। सब्सटेंशियल मतलब सेगमेंट शुड बी लार्ज एंड प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व। डिफरेंशिएबल सेगमेंट्स मस्ट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स। Actionable, companies should be able to design effective programs to attract and serve the segments। So basis क्या होता है segmenting a market? सबसे पहला होता है geographic base पे, city या climate के size, rural, urban, ऐसे हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे AC टारगेटेड मोर इन नॉर्थ इंडिया ड्यू टू हॉटर समर्स। डेमोग्राफिक सेगमेंट रख सकते हैं एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल या फैमिली साइज एंड रिलीजन में। जैसे बजाज स्कूटर्स आर फॉर मिडल income groups and Johnson baby product are for infants। हमने इसमें एज और इनकम वाइज कंपैरिजन किया है। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशंस
कोई क्या लाइफस्टाइल फॉलो करता है, पर्सनैलिटी क्या है, सोशल क्लास क्या है, जैसे रॉयल एनफील्ड फॉर एंड एडवेंचर लविंग यूथ के लिए हम रॉयल एनफील्ड टारगेट करते हैं उन्हें। देन बिहेवियरल सेगमेंट होता है बेस्ड ऑन यूजेस रेट, लॉयलिटी, बेनिफिट्स, परचेज ओकेजन, जैसे टूथपेस्ट एड फॉर वाइटनिंग वर्सेस सेंसिटिविटी वर्सेस फ्रेशनेस। टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपका, टेक्नोलॉजी यूजेस एंड एडप्शन, लाइक जैसे हाई एड्स लैपटॉप्स मार्केटेड टू टेक सेवी प्रोफेशनल्स। सेम इसमें थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, एक्सप्लेन द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड एलेबोरेट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स एंड डिफरेंट अप्रोचेस टू इट, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है कि रेफर्स टू द पाथ और रूट थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेवल from producer to the final consumer, and it include all the intermediaries like wholesale, retailers, agents, etc. that help in moving the product, making it available, and sometimes even promoting it. In short, it's a bridge between the product's origin and its final destination, that is the consumer. सो टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका जीरो लेवल चैनल, डायरेक्ट चैनल, जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्ट होता है, नो मिडल मैन इन्वॉल्व। जैसे डायरेक्ट सेलिंग या ऑनलाइन सेल्स या कंपनी ओन स्टोर्स करते हैं, वो अपना डायरेक्ट सेलिंग होता है। जैसे अमूल सेल्स डायरेक्टली थ्रू इट्स अमूल पार्लर्स, या फिर डेल्स ऑफिशियल वेबसाइट सेलिंग लैपटॉप्स। वन लेवल चैनल क्या होता है? जिसमें एक रिटेलर होगा बीच में एंड देन कंज्यूमर होगा, जैसे कॉमन फॉर ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन के लिए सैमसंग आपका क्रोमा या फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहा है, वहाँ से कस्टमर्स को मिल रहा है। नाइके रिटेल स्टोर्स, देन कंज्यूमर्स को मिल रहा है। टू लेवल चैनल क्या होता है? जिसमें प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड देन रिटेलर एंड देन द कंज्यूमर। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के लिए बेस्ट एग्जांपल है, टू लेवल चैनल फॉलो करते हैं वो, जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेल, देन किराना शॉप्स आते हैं, फिर देन बायर्स आते हैं उसके, ब्रिटानिया बिस्किट इसका एग्जाम्पल है। थ्री लेवल चैनल में जैसे प्रोड्यूसर्स आते हैं, एजेंट आता है, होलसेलर, रिटेलर एंड देन द कंज्यूमर। यूजफुल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड और बल्क गुड्स, जैसे कि एजेंट फैसिलिटीज द डील बट डोंट टेक ओनरशिप। Pharmaceutical companies selling overseas using agents, and then wholesaler and then to the chemist. Approaches to distribution channel, intensive distribution, product is available at as many outlets as possible, intensive distribution हो रहा है, use for convenience goods like soft drinks and snacks, जैसे कोको कोला आपको हर वेंडिंग मशीन पे, हर रेस्टोरेंट या एवरी शॉप पे मिल जाएगा। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट्स हो एक जोग्राफिक एरिया में, जैसे एप्पल फोन्स आर अवेलेबल ओनली एट प्रीमियम रिटेलर्स और एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर्स के पास ही मिलेगा। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ओनली वन या फ्यू डीलर्स होंगे उस एरिया में, यूज्ड फॉर लग्जरी एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, जैसे कि रोलेक्स वॉचेस अवेलेबल एट एक्सक्लूसिव ब्रांडेड आउटलेट्स ओनली। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस PYQ, दैट इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनी 4 of the following: product level या layers, consumer buying versus organizational buying behavior, Michael E. Porter's value chain model, different consumer roles with example, marketing myopia with a life case, and enumerate the core concept of marketing with example. Let's see the first part, that is product level and layers. So product is not just a physical item, it comes with multiple value layers. According to Philip Kotler, there are 5 product levels. पहला होता है आपका core benefit, basic product, expected product, augmented product and potential product. core product क्या होता है? fundamental need या want that the consumer is fulfilling, जैसे मोबाइल फोन्स, core benefit is communication. बेसिक प्रोडक्ट क्या होता है? स्मार्टफोन विद स्क्रीन, कैमरा एंड बेनिफिट, कुछ एक्चुअल प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स द बेनिफिट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट कस्टमर नॉर्मली एक्सपेक्ट व्हेन बाइंग, जैसे गुड कैमरा, स्मूथ UI या वारंटी। एग्यूमेंटेड प्रोडक्ट्स की एडिशनल सर्विस दैट एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जैसे कि फ्री डिलीवरी, EMI या कस्टमर सपोर्ट या फोन इंश्योरेंस। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है कि ऑल फ्यूचर एनहेंसमेंट एंड पॉसिबिलिटी, जैसे कि AI कैमरा अपडेट या फोल्डेबल टेक या 6G रेडीनेस। ये 5 product levels according to Philip Kotler. Then second part is consumer buying versus organizational buying behavior. तो इसके factor consumer buying and then organizational buying. Buyer individual consumer buying में buyers क्या होता है? individual या household हो सकते हैं, organizational में business या organization हो सकता है। purpose क्या होगा? consumer buying behavior में personal consumption के लिए होगा, organizational buying में resale या production के लिए use किया जाएगा। डिसीजन प्रोसेस, कंज्यूमर बाइंग में काफ़ी इमोशनल, इम्पल्सिव या ट्रेंड्स कुछ चल रहा है, ट्रेंडिंग है, वो हमने खरीद लिया, ऐसा डिसीजन प्रोसेस होता है। बट ऑर्गेनाइजेशनल और बिजनेस बाइंग में काफ़ी रैशनल, फॉर्मल बेस्ड होता है। वॉल्यूम, हम कंज्यूमर एक प्रोडक्ट ही खरीद रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन में बल्क बाइंग होता है। रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म रहता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं।
जैसे कि अ कंज्यूमर बाइज अ लैपटॉप फॉर कॉलेज यूज़, जबकि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 10 लैपटॉप खरीदा, यूज़ आफ्टर कंपेयरिंग ब्रांड एंड कॉस्ट सर्विस के बाद। देन आता है आपका माइकल ई पॉटर्स वैल्यू चेन। सो पॉटर इंट्रोड्यूस द वैल्यू चेन टू एनालाइज एक्टिविटीज विद इन अ कंपनी टू अंडरस्टैंड हाउ वैल्यू इज एडेड एट ईच स्टेप। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल रिसीविंग एंड वेयर हाउसिंग, ऑपरेशन टर्निंग इनपुट्स इनटू द फाइनल, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में आता है डिलीवरिंग टू कस्टमर, मार्केटिंग एंड सेल, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विस आता है। ये आपका प्राइमरी एक्टिविटीज है। देन आता है आपका सपोर्ट एक्टिविटीज में प्रोक्योरमेंट, बाइंग इनपुट्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, R&D इनोवेशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हायरिंग, ट्रेनिंग, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, फाइनेंस, लीगल। जैसे कि एग्जांपल लिया है यहाँ पे अमेजन का वैल्यू चेन, लॉजिस्टिक एंड कस्टमर सर्विस आर मेजर वैल्यू क्रिएटर्स। देन फोर्थ पॉइंट है आपका मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है विद लाइफ केस। तो मार्केटिंग मायोपिया का मतलब होता है कि कंपनीज फेल बिकॉज दे फोकस ऑन द प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ कस्टमर नीड। जैसे कोडक इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक was once a photography giant, but they focused too much on film and ignored the rising digital trend. So although they invented the first digital camera, they didn't push it fearing it would kill their film business. Result, they become irrelevant in the digital age. लेसन इससे क्या मिलता है हमें कि कंपनी शुड डिफाइन देमसेल्फ बाय द कस्टमर नीड दे सर्व, नॉट द प्रोडक्ट दे मेक। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। वही नीड वांट, पहला आपका आता है नीड वांट एंड डिमांड, देन मार्केट ऑफरिंग, प्रोडक्ट सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस आपके, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शंस, मार्केट, मार्केटिंग एंड मार्केटर्स, segmenting, targeting, positioning. So these were 7 core concept of marketing. Now moving to the last part of this question, that different consumer roles. So क्या हो सकता है? पहला initiator, a person who first suggests or thinks the idea of buying a particular product or service. Like a child says, let's get a new gaming console. The child is the initiator. Influencer क्या होता है? Person whose opinion or advice influences the buying decision. जैसे कि older siblings say PlayStation is better than Xbox, so the sibling is the influencer. Decider, the person who has the authority or the power to make the final decision. जैसे parent decides which gaming console to buy and the parent is the decider here. Buyer, the person who actually purchase. Like parent goes to the Amazon and pay for the gaming console, the parent is also the buyer here. User, the person who actually uses or consume the product. A child plays a game on the new console, तो so child is the user here. रियल लाइफ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बाइंग ए कार का, कि इनिशिएटर एक टीनेजर ने बोला कि वॉन्ट्स अ न्यू कार। इन्फ्लुएंसर, फ्रेंड्स हु रिकमेंड टाटा नेक्सन ईवी। डिसाइडर, फादर ने कोई फाइनल मॉडल डिसाइड किया, उन्होंने मॉडल फाइनल किया। बायर, मदर हु साइंस द चेक। यूजर, एंटायर फैमिली यूजेस द कार। ये रियल टाइम एग्जाम्पल हो गया बाइंग अ फैमिली कार फॉर डिफरेंट कंज्यूमर रोल. So that's all for this PYQ. Bye bye. All the very best.